मार्कंडेश्वर शिव, वटवृक्ष श्री कृष्ण, बलभद्र एवं सुभद्रा के दर्शन पूजन का महात्म्य। पिछले अध्याय में हमने जगत पिता जगदीश्वर के इंद्रदम्न के द्वारा की गई स्तुति सुनी। मैं आभा शर्मा जावास आपके सम्मुख समस्त पुराणों का ऑडियो वर्जन लेके आई हूँ। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लें। ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्राह्मणों, अब मैं पंचतीर्थ की विधि बतलाऊंगा तथा स्नान, दान और देव दर्शन से जो फल होता है उसका वर्णन करूंगा। मार्कंडे हंद में जाकर मनुष्य उत्तराभिमुख हो 3 बार डुबकी लगाएं और निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करें। संसार सागरे मग्नम पापग्रस्तम चेतनम त्राहि माम भगने त्रिपुरारे नमोस्तुते। नमः शिवाय शांताय सर्व पाप हराय च स्नानम करोमि देवेशः मम नश्यतु पातकम। भक्त के नेत्रों का नाश करने वाले त्रिपुर शत्रु भगवान शिव, मैं संसार सागर में निमग्न पापग्रस्त एवं अचेतन हूँ। आप मेरी रक्षा कीजिए। आपको नमस्कार है। समस्त पापों को दूर करने वाले शांत स्वरूप शिव को नमस्कार है। देवेश्वर, मैं यहाँ स्नान करता हूँ, मेरा सारा पातक नष्ट हो जाए। यूं कहकर बुद्धिमान पुरुष नाभि के बराबर जल में स्नान करने के पश्चात देवताओं और ऋषियों का विधि पूर्वक तर्पण करें। फिर तिल और जल लेकर पितरों को भी तृप्त करें। उसके बाद आचमन करके शिव मंदिर में जाएं। उसके भीतर प्रवेश करके 3 बार देवता की परिक्रमा करें। तदनंतर मार्कंडेश्वराय नमः इस मूल मंत्र से अथवा अघोर मंत्र से शंकर जी की पूजा करके उन्हें प्रणाम करें और निम्नांकित मंत्र पढ़कर उन्हें प्रसन्न करें। त्रिलोचन नमोस्तुते नमस्ते शशिभूषणः त्राहि मां त्वं विरूपाक्षः महादेव नमस्तुते। 3 नेत्रों वाले शंकर, आपको नमस्कार है। चंद्रमा को भूषण रूप में धारण करने वाले आपको नमस्कार है। विकट नेत्रों वाले शिवजी, आप मेरी रक्षा कीजिए। महादेव, आपको नमस्कार है। इस प्रकार मार्कंडे हृदय में स्नान करके भगवान शंकर का दर्शन करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो शिव के लोक में जाता है। वहां से कल्पांत स्थायी वटवृक्ष के पास जाकर उसकी 3 परिक्रमा करें। फिर निम्नांकित मंत्र द्वारा बड़ी भक्ति के साथ उस वट की पूजा करें। ओम नमो अव्यक्त रूपाय महाप्रलय कारिणे महद्रसोपविष्ठाय नैग्रोधाय नमस्तुते। अमृतसत्वं सदा कल्पे हरेश्चायतनम वटः नैग्रोध हर में पापम कल्प वृक्ष नमस्तुते। अव्यक्त स्वरूप महाप्रलयकारी एवं महान रस से युक्त आप वट वृक्ष को नमस्कार है। हे वट, आप प्रत्येक कल्प में अमर हैं। आप पर भगवान श्रीहरि का निवास है। नए गोध्र, मेरे पाप हर लीजिए। कल्प वृक्ष, आपको नमस्कार है। इसके बाद भक्ति पूर्वक परिक्रमा करके उस कल्पांत स्थायी वट को नमस्कार करें। ऐसे करने वाला मनुष्य केंचुल से छूटे हुए सर्प की भांति सहसा पापों से मुक्त हो जाता है। इस वृक्ष की छाया में पहुंच जाने पर मनुष्य ब्रह्म हत्या से भी मुक्त हो जाता है। फिर अन्य पापों की बात ही क्या है। भगवान श्री कृष्ण के अंग से प्रकट हुए ब्रह्म तेजोमय वटवृक्ष रूपी विष्णु को प्रणाम करके मानव राजसूय और अश्वमेध यज्ञ से अधिक फल पाता है और अपने कुल का उद्धार करके विष्णु लोक में जाता है। भगवान श्री कृष्ण के सामने खड़े हुए गरुड़ को जो नमस्कार करता है वह उन पापों से भी मुक्त हो जाता है जो श्री विष्णु के वैकुंठ धाम में जाने से उन्हें रोकते हैं। वटवृक्ष और गरुड़ का दर्शन करके उसके पश्चात जो पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा देवी का दर्शन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। जगन्नाथ श्री कृष्ण के मंदिर में प्रवेश करके 3 बार प्रदक्षिणा दें। फिर
नाम मंत्र से बलभद्र जी का भक्ति पूर्वक पूजन करके निम्नांकित मंत्र पढ़कर उन्हें प्रसन्न करें। नमस्ते हल्द्री ग्राम, नमस्ते मूसलायुध, नमस्ते रेवती कांत, नमस्ते भक्तवत्सलः, नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठः, नमस्ते धरणीधरः, प्रलंभारे नमस्तेस्तु, त्राहि माम कृष्ण पूर्वज। हल धारण करने वाले राम आपको नमस्कार। मूसल को आयुध रूप में रखने वाले आपको नमस्कार है। रेवती रमण आपको नमस्कार है। भक्त वत्सल आपको नमस्कार है। बलवानों में श्रेष्ठ आपको नमस्कार है। पृथ्वी को मस्तक पर धारण करने वाले शेषी आपको नमस्कार है। प्रलंब शस्त्रों आपको नमस्कार है। श्री कृष्ण के अग्रज मेरी रक्षा करें। इस प्रकार कैलाश शिखर के समान आकार और चंद्रमा से भी कमनीय मुख वाले नील वस्त्रधारी देव पूजित अनंत अजय एक कुंडल से विभूषित फणों के द्वारा विकट मस्तक वाले महाबली हलधर को प्रसन्न करें। बलराम जी की पूजा के पश्चात विद्वान पुरुष एकाग्रचित हो द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। जो द्वादशाक्षर मंत्र के द्वारा भक्ति पूर्वक सदा भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करते हैं वे मोक्ष को प्राप्त होते हैं। देवता, योगी तथा सोमपान करने वाले याज्ञिक भी जिस गति को नहीं पाते उसी को द्वादशाक्षर मंत्र का जप करने वाले पुरुष प्राप्त कर लेते हैं। अतः इसी मंत्र से भक्ति पूर्वक गंध, पुष्प आदि सामग्रियों द्वारा जगतगुरु श्री कृष्ण की पूजा करें, उन्हें प्रणाम करें, फिर इस प्रकार प्रार्थना करें। जगन्नाथ श्री कृष्ण आपकी जय हो। सब पापों का नाश करने वाले प्रभु आपकी जय हो। चाणूर और केशी के नाशक आपकी जय हो। कंस नाशन आपकी जय हो। कमल लोचन आपकी जय हो। चक्र गदाधर आपकी जय हो। नील मेघ के समान श्याम वर्ण आपकी जय हो। सबको सुख देने वाले परमेश्वर आपकी जय हो। जगत पूज्य देव आपकी जय हो। संसार संहारक आपकी जय हो। लोकपते नाथ आपकी जय हो। मनोवांछित फल देने वाले देवता आपकी जय हो। यह भयंकर संसार सागर सर्वथा निस्सार है। इसमें दुखमय फेन भरा हुआ है। यह क्रोध रूपी ग्रह से पूर्ण है। इसमें विषय रूपी जल राशि भरी हुई है। भांति भांति के रोग ही इसमें लहरों की भांति उठते हैं। मोह रूपी भंवरों के कारण यह अत्यंत दुस्तर जान पड़ता है। सुरश्रेष्ठ, मैं इस घोर संसार रूपी समुद्र में डूबा हुआ हूँ। पुरुषोत्तम मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके जो देवेश्वर वरदायक भक्त वत्सल्य सर्व पापहारी समस्त अभिलाषी फलों के दाता, मोटे कंधे और 2 भुजाओं वाले श्याम वर्ण, कमल पत्र के समान विशाल नेत्रों वाले, चौड़ी छाती, विशाल भुजा और पीत वस्त्र तथा सुंदर मुख वाले, शंख चक्र गदाधर मुकुटादंग भूषित, समस्त शुभ लक्षणों से युक्त और वनमाल विभूषित भगवान श्री कृष्ण का दर्शन और उन्हें प्रणाम करता है, वे हजारों अश्वमेघ यज्ञों का और सब तीर्थों में स्नान और दान करने वालों का फल पाता है। संपूर्ण वेद, समस्त यज्ञ, सारे दान, व्रत, नियम, उग्र तपस्या और ब्रह्मचर्य के सम्यक पालन से जो फल मिलता है वही भगवान श्री कृष्ण के दर्शन और वंदन से प्राप्त होता है। शास्त्रोक्त आचार का पालन करने वाले गृहस्थ को वनवास के नियमों का पालन करने से वानप्रस्थ को और शास्त्रोक्त रीति से संन्यास धर्म का पालन करने पर सन्यासी को जो फल प्राप्त होता है वही श्री कृष्ण का दर्शन और उन्हें प्रणाम करने वाले मनुष्य प्राप्त कर लेते हैं। भगवान दर्शन के महात्म्य के संबंध में अधिक कहने की क्या आवश्यकता है। भगवान श्री कृष्ण का भक्ति पूर्वक दर्शन करके मनुष्य दुर्लभ मोक्ष तक प्राप्त कर लेता है। तत्पश्चात भक्तों पर स्नेह रखने वाली सुभद्रा देवी का भी नाम मंत्र से पूजन करके उन्हें प्रणाम करें और हाथ जोड़कर निम्नांकित रूप से प्रार्थना करें। नमस्ते सर्वगे देवी, नमस्ते शुभ सौख्य दे, त्राहि मां पद्म पत्राक्षी कात्यायनी नमोस्तुते।
अर्थात देवी तुम सर्वत्र व्यापक रहने वाली और शुभ सौख्य प्रदान करने वाली हो। तुम्हें बारंबार नमस्कार है। पद्मपत्र के समान विशाल नेत्र वाली कात्यायनी मेरी रक्षा करें। तुम्हें नमस्कार है। इस प्रकार संपूर्ण जगत को धारण करने वाली लोकहितकारिणी, वरदायिनी एवं कल्याणमयी बलभद्र भागिनी सुभद्रा देवी को प्रसन्न करके मनुष्य इच्छानुसार गति से चलने वाले विमान के द्वारा श्री विष्णु के बैकुंठ धाम में जाता है।